नमस्कार, मैं नीलोत्पल मृणाल और मैं कल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी प्रोटेस्ट में रात के 12 बजे आधी रात को पहुंचा था। और आज जब मैं वहां पे पूरे दिन रहने के बाद जब शाम को निकला हूं तो इस उम्मीद के साथ निकला हूं कि कल का सूरज झारखंड के लिए नया सूरज लेके निकलेगा और झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होगा। और इस उम्मीद के साथ निकला इसलिए भी हूँ क्योंकि जब शाम को हम आ रहे थे तो सरकार ने न्योता दिया था कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आए और बात करे और अपनी मांगों को रखे। तो डेलीगेशन तैयार हो रहा है, छात्रों का मांग पत्र भी तैयार है। आप सब कुछ आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी मांग से परिचित होंगे, किस तरह से उसमें जेपीएससी परीक्षा के रद्दीकरण से लेके ओएमआर सीट के जो भी उसमें गड़बड़ियां हैं उसको लेके और सीबीआई जांच को लेके इस तरह के तमाम मांग उसमें है जो स्पष्ट रूप में दिए गए मांग पत्र में। इसके अलावा भी मैंने जो विद्यार्थियों से वहाँ बात की तो एक बड़ा सवाल उठ के ये आ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 साल में ऐसा कोई भी एग्जाम झारखंड में नहीं हुआ जिसको संदेह के नजरिए से ना देखा जाए। यानी कि आप चाय दुकान पर जाइए, पान दुकान पर जाइए, आप झारखंड में कहीं घूमिए, छात्रों के बीच में जाइए, जब भी आप एग्जाम की बात करिए, जेपीएससी हो या झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, हर एग्जाम पर एक संदेह का साया मंडराता हुआ आपको दिखेगा। यानी कि प्रणाली भरोसा खो चुकी है, विश्वसनीयता खो चुकी है। और ये लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात होती है कि आपकी प्रणाली जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पारदर्शी परीक्षा की प्रणाली को फिर से किस तरह से खड़ा किया जाए, वो ढांचा किस तरह से खड़ा किया जाए। विद्यार्थियों के ही अनुभव से जो बात निकल के आ रही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जो जेपीएससी के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं या आयोग के सदस्यों का चुनाव करते हैं उसको आप राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखिए। ये चयन राजनीतिक प्रभाव वाले चयन नहीं दिखने चाहिए। इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप पूर्व न्यायाधीश हों, प्रोफेसर्स हों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हों अच्छे अनुभवी, उनका एक टीम बनाइए, एक कमेटी बनाइए। वो सर्च टीम जो है कुछ लोगों का चयन करेगी, उसका अनुशंसा करेगी और तब सरकार उन चुने हुए लोगों में से किसी को अध्यक्ष बनाएगी। और इसी प्रक्रिया के तहत जेपीएससी के अन्य आयोग के सदस्यों के भी का भी चयन आप करिए। दूसरी बात यह है कि आप परीक्षा का कैलेंडर बनाइए यूपीएससी की तरह पूरे अनुशासन के साथ, और विधानसभा में कानून बनाइए कि इस परीक्षा कैलेंडर को पूरे अनुशासन के साथ इसका अनुपालन किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। यूपीएससी आखिर किस तरह से एक कैलेंडर देती है और उसको फॉलो करती है। आप जब कैलेंडर बना देंगे उसके और उसको अनुशासन के साथ उसका पालन करेंगे कि परीक्षा कब होगा, पीटी कब, मेंस कब, रिजल्ट होगा, साक्षात्कार होगा, तो इससे क्या होगा, विद्यार्थी योजना बना पाएगा। इस तरह की जो चिंताएं हैं कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कुछ भी पता नहीं है, ये अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए तैयारी के दौरान। तो आप एक कैलेंडर बनाइए और विधानसभा से कानून पारित करके उस कैलेंडर का अनुपालन करवाइए। तीसरी बात यह है कि आप परीक्षा प्राइवेट एजेंसी के हवाले कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट एजेंसी से लॉजिस्टिक लीजिए कि कुर्सी लाओ, टेबल लाओ, सेंटर पे पानी की व्यवस्था करो, पंखा की व्यवस्था करो, अन्य व्यवस्थाएं करो, लेकिन आप किसी प्राइवेट एजेंसी को लोक सेवक चुनने की प्रक्रिया में उसको अगर आप पार्टनर बनाइएगा, भागीदार बनाइएगा, आप एक व्यापारी के हाथ में, कंपनी के हाथ में कैसे लोक सेवक चुनने की प्रक्रिया को सौंप सकते हैं। ये सौंपना ही शंका पैदा करता है। तो आप किसी निजी कंपनी को प्रश्न पत्र बनाने, प्रश्न पत्र पब्लिश करने की प्रक्रिया से अलग करिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कितनी भी पवित्र कंपनी हो। निजी कंपनी को लोक सेवक बनाने का ठेका नहीं दिया जा सकता, चयन करने का ठेका नहीं दिया जा सकता। यूपीएससी जिस तरह से अपने इंटरनल बॉडी के द्वारा प्रश्न पत्र बनवाती है, प्रश्न पत्र सेट करवाती है, प्रश्न पत्र पब्लिश करवाती है, हम कोई नहीं जानता कि वो कैसे करती है, इतनी गोपनीयता से करती है। आप भी जेपीएससी को कहिए, जेपीएससी अपने इंटरनल बॉडी एक बनाए, ऐसा एक सिस्टम बनाए जो इन सब कामों को करे कि प्रश्न पत्र तैयार कैसे हो रहा है, प्रश्न पत्र पब्लिश कैसे हो रहा है, और कोई भी परीक्षा प्रणाली के प्रश्न पत्र में किसी भी निजी कंपनी का दखल ना हो। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपीएससी या झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनके कामों की समीक्षा के लिए एक समिति होनी चाहिए, समीक्षा समिति, जो तिमाही छमाही इनसे रिपोर्ट ले कि आपने अपने कैलेंडर को किस तरह से फॉलो किया। इससे क्या होगा कि प्रतिबद्धता बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी और अनुशासन के साथ काम होगा। तो फिर गलती होने की, अनियमितता होने की, भ्रष्टाचार होने की संभावना न्यून होती जाएगी, क्योंकि भाई समिति रिपोर्ट लेगी कि आपने क्या किया, नहीं किया, इस एग्जाम में कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची है, इसमें विलंब क्यों हो रहा है, इसमें आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो एक जिम्मेदार बॉडी बनाइए जो मूल्यांकन करे, समीक्षा करे। और एक बात कि इंटरव्यू में धांधली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है संलिप्त मिलता है। क्यों? मान लीजिए 100 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है, आप किसी को 90 नंबर दे देते हैं और किसी को आप 10 नंबर देते हैं। दो व्यक्ति जो लिखित परीक्षा पास करके आया है, जटिल प्रश्नों का हल करके आया है, उसकी पर्सनालिटी में 80-80 नंबर का फर्क कैसे होगा। इसका मतलब साफ है कि जिस भी लड़के ने बढ़त ली है मेंस में, आप उसको इंटरव्यू के नंबर से पाट देते हैं और अपने चुनिंदा प्रतियोगियों को आप सिलेक्शन दे देते हैं इंटरव्यू में नंबर का भार देके। इसलिए एक सीमा तय हो कि ये न्यूनतम सीमा है इंटरव्यू में नंबर मिलने की और एक अधिकतम सीमा है, यानी कि साक्षात्कार के नंबर का वेटेज सिलेक्शन में कम होना चाहिए, लिखित परीक्षा का भार ज्यादा होना चाहिए।
तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी कर सकते हैं और एक भरोसा बहाल कर सकते हैं कि हमने जो एग्जाम लिया उसमें हमने पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार से यही निवेदन करूंगा कि 26 साल के दाग को धोने का ऐतिहासिक मौका है। आप एक बार एक ऐसी परीक्षा आयोजित करके दिखा दीजिए जो पवित्र हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, तो इतिहास आपको याद रखेगा। 26 साल में जो भी हुआ उन सब का मुआवजा इन छात्रों को दीजिए, एक निष्पक्ष और पवित्र परीक्षा प्रणाली विकसित करके। बस यही मैं कहूँगा और उम्मीद है कि कल का सवेरा छात्रों के, झारखंड के नौनिहालों के लिए खुशखबरी लेके आएगा, उनके भविष्य की उम्मीद की किरणों को लेके आएगा। जोहार सर।